Question says a radio can tune over the frequency range of a portion of MW, medium wave broadcast band. So medium wave, its frequency varies from 800 kilohertz to 1200 kilohertz. If its LC circuit has an effective inductance of 200 microhertz, what must be the range of its variable capacitor? It has a variable capacitor. So what you need to calculate is range. Range का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कैपेसिटर का रेंज का मतलब क्या है? उसका मिनिमम कैपेसिटेंस कितना है और मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितना है. आपको दो फ्रीक्वेंसी वैल्यू दी हुई है, तो आप उसके दो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. व्हाट डू यू नीड टू कैलकुलेट? C. ओके, so we have to calculate C1 and C2 corresponding to this frequencies. I have told you nu is equal to 1 upon 2 pi under root LC. आप कर सकते हो. चलो एक कॉमन फॉर्मूला निकाल लेते हैं. मेरे को क्या चाहिए? C. तो स्क्वायर करूं दोनों साइड. 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर into LC. So C is equal to 1 upon 4 pi square into L nu square. ठीक है. अब इसमें एक बार मैं न्यू की वैल्यू 800 रखूँगा और एक बार मैं न्यू की वैल्यू 1200 रखूँगा. आगे आंसर आएगा कि नहीं आएगा? C1 is equal to 1 upon 4 pi square. L की वैल्यू कितनी है? 200 into 10 power minus 6 into nu 1 800 square into 10 power 6. ये अंडरस्टूड है क्या? 800 इंटू 10 पावर 3 का स्क्वायर, तो 800 का स्क्वायर और 10 पावर 3 का स्क्वायर क्या होगा? 10 पावर 3 का स्क्वायर होगा 10 पावर 6. ये कट हो गया क्या? अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो आ जाएगा. ये आएगा 198.7 10⁻12 farad. (197.8). तो इसको मैं लिख सकता हूँ C2 हाँ जी. अपराजिता कितना है? Now go to question number 21 of your book 7.21. Obtain the resonant frequency and Q factor of a series LCR circuit with L 3 Henry, C 27 microfarad and R is equal to 7.4 ohm. It is desired to improve the sharpness of the resonance of the circuit by reducing its full width at half maximum by a factor of 2. Suggest a suitable way. Omega is equal to 1 upon under root LC.
हाँ ठीक है 1 1 1, तो अंडर रूट एल कितना है 3 और सी कितना है 27 इंटू 10 पावर -6, ठीक है 1/3 इंटू 9 3, ठीक है क्या, इंटू 10 पावर इसका हो गया -3, समझ में आ गया ना भाई। 3 इंटू 27 यानी 3 इंटू 3 इंटू 9, तो उसका रूट से बाहर आएगा 3 इंटू 3 और इसका हाफ। हाँ ठीक है, तो ये हो गया 10,000 डिवाइड बाय 9, रेडियन पर सेकेंड। आगे ये पहले तो ये कितना है 111.1, ठीक 111.1, उसके बाद क्यू फैक्टर, हाँ Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L अपॉन R, 111.1 इंटू L कितना है 3 अपॉन 7.4, 45.04 यूनिट क्या होगा, डायमेंशनलेस, इट्स यूनिट इज डायमेंशनलेस। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पूरा ख़त्म नहीं हुआ ना, नेक्स्ट पार्ट इसका शार्पनेस इंप्रूव करना है बाय अ फैक्टर ऑफ 2, तो क्या करना पड़ेगा, तो Q को डबल करना पड़ेगा, हाँ, to improve the sharpness of the resonance by a factor of 2, Q should be doubled। Q डबल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इंडक्टेंस को डबल कर दूँ या रेजिस्टेंस को हाफ कर दूँ, हो सकता है क्या, नहीं, यहाँ पे मैं L को डबल नहीं कर सकता, क्योंकि L को मैं अगर डबल करूँगा ओमेगा चेंज हो जाएगा। L को अगर मैं डबल करूँगा तो इधर से ओमेगा चेंज हो जाएगा ना, यानी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, रेजिस्टेंस को हाफ कर दूँगा, तो बाय फैक्टर ऑफ 2 वो Q बढ़ जाएगा, और Q बढ़ गया यानी शार्पनेस बढ़ गया। Q बढ़ाना यानी क्या होता है, शार्पनेस बढ़ाना, शार्पनेस बढ़ाना है तो मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूँगा। इज दिस अंडरस्टूड। L को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि L को जैसे ही चेंज करूँगा तो ओमेगा चेंज हो जाएगा, है ना। तो इज दिस अंडरस्टूड। चलो दूसरा क्वेश्चन करें। हाँ, उसमें ये लिखना है कि टू इम्प्रूव, इसमें लिखना है टू इम्प्रूव शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस बाय फैक्टर ऑफ 2, Q शुड बी डबल्ड। टू डबल Q विदाउट चेंजिंग ओमेगा, R शुड बी रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो R कितना हो जाएगा 7.4/2, तो R शुड बी स्टेटमेंट लिखना जरूरी है ना। द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 100 turns. The primary coil of an ideal step-up transformer has 100 turns, and the transformation ratio is also 100. And the transformation ratio is also 100. The input voltage and the power are 220 volt and 1100 watts respectively. The input voltage and the power are 220 volt and
1100 watt respectively. Full stop. Calculate. Part 1. Number of turns in the secondary. Number of turns in the secondary. Part 2. The current in the primary. Part 3. Voltage across the secondary. Voltage across the secondary. Part 4. The current in the secondary. The current in the secondary. And part 5. Power in the secondary. चलो एक लाइन से करते हैं, तुम लोग ना सही में कंफ्यूज हो। सबका हो गया। P2 बता कितना है? हाँ बस बेटा, P2 क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है तुम। तो फिर बताना P2 कितना है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, ये सब दिया है, ये सब दिया है ना। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। देखो सबसे पहले तो आप लोग ना फॉर्मूला ही लिख दो। E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। N2 अपॉन N1 दिया है 100, तो मैं लिखता हूं पहला क्वेश्चन N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू 100। N1 कितना है? 100। तो N2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 100। तो N2 कितना हुआ? कोई डाउट इसमें? चलो दूसरा I1 निकालना है ना। P इज इक्वल टू VI, ठीक है क्या? P दिया है 1100, V 220, V1 I1 इंटू I1। तो I1 कितना हो गया? 1100 डिवाइड बाय 220, तो ये हो गया 5 एम्पियर। निकल गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना है? I2। E2 निकालना है। हाँ तो ये तो दिया हुआ है। हाँ अब है। हाँ तो E2 कितना हो गया? 22,000 वोल्ट। ठीक, अब क्या निकालना है? I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 100 दिया है क्या? I1 अपॉन I2 100। I1 कितना है? 5 अपॉन I2 100। तो I2 कितना हो गया? 5 अपॉन 100, 0.05 एम्पियर। पांचवा क्या बोलता है? पावर इन सेकेंडरी निकाल भी सकते हो, निकाल लो। P इज इक्वल टू VI है ना, है ना। तो P2 इज इक्वल टू V2 I2। लेकिन क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है तो देख लो 1100 ही आएगा। देखो V2 कितना है और कर लो, इतना ही आएगा। नहीं आप लिख दो ना, आइडियल ट्रांसफार्मर में P1 इज इक्वल टू P2 होता है, तो सीधे 1100 कर दो। मैं तो निकाल के दिखा रहा हूँ कि वही आएगा। सर फॉर्मूला वैसे भी कर सकते थे ना, P इक्वल्स टू V2 × I। बिल्कुल कर सकते हैं, वही आएगा। आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, आंसर वही आएगा। जो जिस तरीके से करो, यही तो सिंपल फॉर्मूला है, इसको जैसा यूज करना है करो। कोई डाउट? तो इसके आगे वाले क्वेश्चन बिना सहारे के कर सकते हो आप लोग।
How much current is drawn by the primary of a transformer? How much current is drawn by the primary of a transformer which steps down 220 volt to 22 volt to operate a device which steps down 220 volt to 22 volt to operate a device with an impedance of 220 ohm, with an impedance of 220 ohm. So 0.01. T is equal to 1 by 10. ठीक है, 22 इज इक्वल टू I2 इंटू 220. नहीं, एक मिनट यही है ना, E2 22 था ना, हाँ ठीक है. तो I2 निकल आया क्या? I2 इज इक्वल टू 22 अपॉन 220. कितना होगा? 1/10 एम्पियर. या इसको मैं लिख देता हूँ 0.1 एम्पियर. नाउ I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 0.1. समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसलिए बोलता हूँ पूरा एक साथ लिखो. ये देखो, पूरा एक साथ लिखेंगे तो कैसे आएगा? E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2. E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2. इसकी वैल्यू आई थी 0.1. I2 की वैल्यू क्या है? 0.1. तो I1 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.01. मैं बोला इसीलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था करके. इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर number of turns in the primary and secondary are 200 and 1000, 200 and 1000 respectively. In an ideal transformer, number of turns in the primary and secondary are 200 and 1000 respectively. If the power input to the primary is 10 kilowatt at 200 volt, at 200 volt. If the power input to the primary is 10 kilowatt at 200 volt, calculate part 1 output voltage, part 2 current in primary. Part 1 output voltage, part 2 current in primary. हाँ जी, क्या क्या दिया है? N1 200, N2 1000, P 10 kilowatt, E1 200 वोल्ट है ना.
200 वोल्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है E2 क्या है ना। तो हमारा है E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। E2 पता नहीं, E1 200 है, हाँ, इक्वल टू N2 कितना है 1000 है, N1 200 है, तो ये कट गया। E2 कितना आया 1000 वोल्ट। पहला पार्ट कंप्लीट। फिर सेकंड बोलता है प्राइमरी करंट, है ना। तो P1 इज इक्वल टू V1 I1। P कितना है 10 इंटू 10⁻³ वाट। V1 कितना है 200। हाँ 200, और I1 निकालना है, तो I1 इज 50 एम्पियर। A power transmission line feeds input power at 2300 volt to a step down transformer with its primary winding having 4000 turns. What should be the number of turns in the secondary in order to get output power at 230 volt? So question number? Yes, sir, 400. फोर 400 एम्पियर। 400 यूनिट क्या है, टर्न्स है उसका। sir, 400 400 टर्न्स 7.24। देखो तो बना सकते हो क्या। एट अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट द वाटर प्रेशर हेड इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर and the water flow available is 100 meter cube per second. If the turbine generator efficiency is 60%, estimate the electric power available from the plant. करो ना, करो। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर HP is equal to work upon time. Work is equal to force into distance upon time is equal to pressure into area into velocity. प्रेशर होता है H रो G इंटू A इंटू V। AV दिया है, ये किधर गया, बीटा इज इक्वल टू AV, ये दिया है 100 मीटर क्यूब पर सेकंड क्वेश्चन में, है ना। तो HP is equal to H 300 रो 1000 9.8 इंटू AV कितना दिया है 100, कितना आया माता 194, पहले वाला 294 इंटू 10⁻6 वाट। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 60% यानी 0.6।
तो इलेक्ट्रिक पावर 0.6 इंटू 294 किलो मेगावाट। हाँ ना, मेगावाट लिख दिया ना रे माता भाई, एम है। तो ये कितना हो गया 1 मेगावाट। इज द क्वेश्चन क्लियर? इजी था ना, बढ़िया। तो उतना डेटा नहीं दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसी के हिसाब से करोगे ना। चलो 7.25 को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन पढ़ें। एक मिनट, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। क्या बोल रहा है उसमें? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द 2 वायर लाइन, 2 वायर, उसका रेजिस्टेंस। तो चलो एक एक करके अपन करते हैं। पहले तो जो जो दिया है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ लाइन? रेजिस्टेंस ऑफ लाइन है ना, ये निकालना है अपने को। अपने को क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस पर किलोमीटर, पर किलोमीटर कितना दिया है? 0.5 ओम पर किलोमीटर। तो लेंथ कितना है? 15 किलोमीटर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इक्वल टू 2 लाइन, तो 2 लाइन है तो 2, 15 किलोमीटर इंटू 0.5, तो 15 ओम इज द टोटल रेजिस्टेंस। आर निकल आया आपने, जैसा जैसा दिया वैसा वैसा बनाते हैं। तो आर इज इक्वल टू 15 ओम लाइन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो 800 किलोवाट है, ये वहाँ तक पहुँचना चाहिए। 800 किलोवाट कहाँ तक पहुँचना चाहिए? सब स्टेशन तक। तो मेरे को ज़्यादा देना पड़ेगा ना, तब जाके 800 किलोवाट पहुँचेगा वहाँ, क्योंकि ये लाइन में लॉस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम बोलते हैं कि यह जो 800 किलोवाट है, दिस इज़ अ प्राइमरी पावर। व्हाट इज़ दैट? है ना, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी पावर है। आ रहा है ना समझ में? 800 क्या है? इट इज़ द प्राइमरी पावर। ठीक है, तो हमको प्राइमरी वोल्टेज या प्राइमरी करंट कुछ मिल जाएगा क्या वहाँ से? प्राइमरी करंट मिल जाएगा। चलो, ये ट्रांसफार्मर का वो क्या है, रेटिंग क्या है? 4000 to 220 वोल्ट। तो मेरे को ये E1 मिल गया 4000 और E2 मिल गया 220।
और P1 800 किलोवाट। इतना डेटा है मेरे पास। एक बार और पढ़ लूँ। 440 को तो बाद में अपन लेंगे, अपने को अभी काम नहीं है 440 का। 440 क्या है? जहाँ जनरेशन हो रहा है वहाँ पे किस वोल्टेज में जनरेट हो रहा है? 440 वोल्ट, है ना। तो वो बाद में अपन देखेंगे, पहले ये देख लिया। ये हो गया तो करंट मिल जाएगा, प्राइमरी करंट, और यही करंट मेरे ख्याल से लाइन में फ्लो कर रहा होगा। यस, यही करंट, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। एक बार एक डायग्राम बना के दिखाऊं क्या आपको? सर प्राइमरी करंट पॉइंट 05 है। ये है पावर प्लांट, ठीक है। 440 वोल्ट में ये जनरेट हो रहा है, फिर उसको कुछ भी वो 4000 वोल्ट में स्टेप अप कर रहे हैं। और कितने दूर जा रहे हैं ये लोग? फिर यहाँ पे ये है सब स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ 220, ये 4000 से 220 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये 15 किलोमीटर। यहाँ पे ये जो है रेजिस्टेंस है, किधर है? 15 का। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम। तो इसमें जो करंट दौड़ रहा है ये निकाल सकते हैं क्या? आई इसका प्राइमरी और इसका सेकेंडरी सेम करंट होगा ना, जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ से करंट निकल जाएगा। निकालो करंट। I1 पावर कितना है? 800 10 पावर 3 पॉन V 4000। हाँ, P इज इक्वल टू E1 I1, P1 इज इक्वल टू E1 I1। फिर से लिख दूं क्या इधर पे? अरे यार आप लोग समझे नहीं। P1 इज इक्वल टू E1 I1 चाहिए मुझे, तो क्या होगा? P1 अपॉन E1। P1 कितना है? अरे 800 और 4000। तो 8000 कर दिया इंटू 10 पावर 2, और ये 4000, एक बार दो बार 200 एम्पियर। ये करंट आया क्या? अब लाइन लॉस इज इक्वल टू I²R होगा क्या? हीट से लॉस होगा ना, लाइन में लॉस होगा, वो किससे होगा? हीट से लॉस होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। इज दिस क्लियर? है ना। तो पहला क्वेश्चन है P इज इक्वल टू I²R। P यानी पावर लॉस है ना यहाँ पे। तो 200 स्क्वायर इंटू 15 कितना भैया वैल्यू बताओ? 440,000। अरे करो, फालतू के बातें मत करो। 6 into 10 वाट में, किलोवाट में, किसी में निकालो। दिस इज पावर। सर 600 किलोवाट। 2 2 4 1 2 3 4 इंटू
15, 15 चौक 60, 1 2 3 4, 3 हटा दें, हाँ, तो कितना हो गया 600 किलोवाट। इतना लॉस हो गया भाई, लाइन में चलने में इतना लॉस हो गया, समझ गए ना। तो पावर सप्लाइड बाय प्लांट कितना होना चाहिए? 800 प्लस 600, कितना पावर देना चाहिए प्लांट को? 1400, ठीक है। तो पावर सप्लाइड बाय प्लांट इज इक्वल टू पावर टू सबस्टेशन प्लस पावर लॉस। पावर टू सबस्टेशन कितना है? 800 kW प्लस पावर लॉस 600 kW, 1400 kW। अब आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक, अब यहां पे कैरेक्टराइज ये करना है कि भाई 4000 वोल्ट देने के लिए वहां पे एक्चुअली में मैं कितना वोल्टेज डालूं? 4000 वोल्ट देने के लिए यहाँ पे 4000, मेरे यहाँ डायग्राम बनाया था ना, तो यहाँ पे जो सबस्टेशन का जो पावर प्लांट है उसमें वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज कितना है? उसके लिए मैं उसको कितना ईएमएफ दूं? कितना दूं? सोचो सोचो, IR यानी हाँ 4000 डिवाइडेड बाय करंट कितना था? करंट कितना मिला हम लोग को? 200 एम्पियर। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम। इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, तो इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इससे ज़्यादा वोल्टेज, उतना ही वोल्टेज ज़्यादा देना है मेरे को। जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना ही वोल्टेज ज़्यादा देना है। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? IR, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? IR। उसी को मैं अगर 4000 में जोड़ दूं तो उतना वोल्टेज मैं जब दूंगा तब मेरा ये जो 220 वोल्ट है वो मिलेगा। उस ट्रांसफार्मर में मैं कितना वोल्टेज दूं कि मुझे इतना मिलेगा, यानी उसके प्राइमरी में जाना चाहिए 4000 देने के लिए मेरे लाइन में जो लॉसेस हैं उसको जोड़ना पड़ेगा ना। ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो निकालते कैसे हैं? चला, वोल्टेज ड्रॉप इन लाइन क्या होगा? IR, यानी कि 200 इंटू 15 कितना हुआ? 3000 वोल्ट। सो इनपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू 4000 प्लस 3000 वोल्ट, 7000 वोल्ट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है पावर प्लांट में, जो उसको किससे पावर प्लांट का कितना वोल्टेज में जनरेट हो रहा है? 440 से वो कितना स्टेप अप करेगा? 7000। तो जो पावर प्लांट का जो पावर कैरेक्टरिस्टिक है या वो ट्रांसफार्मर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 440 7000, और सबस्टेशन का क्या हो जाएगा? 4000 220, और बीच में जो हो रहा है लाइन लॉस। जो पावर प्लांट है वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कैरेक्टरिस्टिक होगा 440 7000। समझ रहे हो कि नहीं? और ये लाइन में लॉस होगा, और जब लॉस होने के बाद जब सबस्टेशन पहुंचेगा तो वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 4000 220।
इज दिस अंडरस्टूड? दो ट्रांसफार्मर लगे हैं, एक ट्रांसफार्मर कहाँ लगा है? पावर प्लांट में, दूसरा ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में। पावर प्लांट वाला जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सब स्टेशन वाला जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो पावर प्लांट में वोल्टेज कितना जनरेट हुआ? 440 वोल्ट, 440 वोल्ट। उसको स्टेप अप करना है। कितने में स्टेप अप किया? 7000 में। फिर वो लाइन से वो पावर बही, लेकिन लाइन में लॉसेस है, तो लॉसेस के कारण पहुंचा कितना? 4000, और उसको स्टेप डाउन करके हमने कितना बनाया? इज दिस नाउ अंडरस्टूड? ठीक, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, करना ज़रूरी था ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक।